व्यक्तिवाद में तानाशाही में विश्वास नहीं आनंद दुबे, उसके बाद देखिए वाजपेयी। आनंद दुबे, देखिए दक्षिण के जो राज्य हैं दुबे, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं ज्यादा, वहां से ज्यादा नजदीक है, तो मैं कह रहा हूं आप यहीं से शुरू करिए। दक्षिण का चुनाव खत्म हो गया, 4 चरण निकल गए, आपकी रिपोर्ट क्या है? फीडबैक तो आपको पूरे देश से आता है, आनंद दुबे। मानक जी नमस्ते। 4 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, 5वां चरण 20 मई को है और इस समय भारत की जनता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र में जाकर वोट दे रही है, चपाचप चपाचप चपाचप, और उससे मशाल जल रहा है, धकाधक धकाधक धकाधक। तो ये सब देख के शिवम त्यागी जी और उनकी पार्टी बेचैन हो गई है। और कैसे हुई है कि साउथ में जो नहीं पता, लेकिन हिंदी का कोई खबर क्यों करते हो? साउथ में जो 131 सीट है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसमें अगर तमिलनाडु की बात करें, 39 में से कितनी बीजेपी जीत रही है? केरल में से जो 20 सीट है, बीजेपी कितनी जीत रही है? आंध्र प्रदेश में जो 25 है, बीजेपी कितनी जीत रही है? तेलंगाना में जो 17 है, बीजेपी कितनी जीत रही है? तो कर्नाटक में जो 28 है, बीजेपी कितनी जीत रही है? महाराष्ट्र में जो 48 है, बीजेपी कितनी जीत रही है? तो अगर साउथ में 131 में से खाता नहीं खुल रहा, इसीलिए तो नारा लग रहा है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, महाराष्ट्र में समाप्त। तो हो कहां भाई? ये 400 पार भारत के लिए बोल रहे हो या किसी और देश के लिए बात कर रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शिवम त्यागी जी और वाजपेयी साहब दोनों ही अपने अपने पार्टी के लिए बैटिंग बॉलिंग करेंगे, उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन जब सामने तगड़े बॉलर हैं, दे बाउंसर दे यॉर्कर, तो केवल गेंदें छोड़ने के अलावा विकेट पे टिके हो, यही बहुत बड़े तो आपके सौभाग्य साथी की बात अरविंद है। केजरीवाल क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को पीएम बना देंगे, योगी जी को हटा देंगे? वो कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए, अगर ये चुनकर आ गए तो ऐसा करेंगे, चुनकर आ ही नहीं रहे हैं तो ये सब करने की कोई कल्पना है ही नहीं। नेता अपनी अपनी पार्टी में बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके विवेक बुद्धि पर है। हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हम अपनी पार्टी की बात कहेंगे। सपना साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मतलब सहमत नहीं है ना? मेरा वही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत ही नहीं पा रहे, पर रिटायर नहीं होंगे ना? जैसे राजकुमार भाटी ने ईमानदारी से अपनी राय बता दी, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता वो रिटायर होने वाले हैं। देखिए ऐसा है, नियम से तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नियम लाया था कि 75 वर्ष आयु के बाद एक सक्रिय राजनीतिक से दूर होकर मार्गदर्शन मंडल में बैठ जाना चाहिए। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने उनको कहा है कि आप लोग मार्गदर्शन में बैठे हैं, आपका स्वागत है। वैसे ही मोदी जी का स्वागत है, लेकिन अब चूंकि मोदी जी सारे नियम खुद बनाते हैं, अपने ऊपर लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे ये वाजपेयी साहब बता सकते हैं, क्योंकि वाजपेयी साहब उनके करीबी हैं, उनकी पार्टी के करीबी हैं। फिलहाल अभी तक हैं, लेकिन वाजपेयी साहब का हमेशा से उनकी पार्टी का ये नियम रहा है। वो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो जानते हैं कि हवा बदल गई है, तो इसके लिए वो मेरे मित्र हैं, बड़े भैया हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि सब कह भी दिया, सब कहने के बाद कह रहे हैं बड़े भैया हैं, कुछ नहीं कहूंगा। आनंद दुबे आप भी नहीं तो नहीं मानक जी, मेरा यही कहना है कि शिवम त्यागी जी की पार्टी पूरी तरह परास्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार जो नतीजे आएंगे, भाटी साहब जानते हैं, पूरा देश चौंक जाएगा। एक बार इनको 80 में से 72 मिल चुके हैं, 62 मिल चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत ही बुरी स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, महंगाई अपने चरम पर है। लोगों को खुशी नहीं होती है कि वो लाइन लगाकर 5 किलो राशन ले। ओके, वाजपेयी जी बोलिए।